हेलो ट्रेडर। आप सभी का स्वागत है सिंपल इनफ चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टॉक इन्वेस्टमेंट, कुछ टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स। क्या होते हैं कि जब भी हम स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं, ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, तो हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं? जहां में सबसे ज्यादा फायदा होता है, और जहां सबसे ज्यादा फायदा होता है वहां सबसे ज्यादा नुकसान भी होता है। तो इसीलिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ होल्डिंग्स हैं, और फिलहाल मैंने 268 के आसपास इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसपे 38 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। इसमें मैंने कुछ कुछ प्रॉफिट बुक्स भी किए हैं, जो आपको ग्लोबल प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा। तो जब हम यहाँ जाएंगे तो हमें दिखता है कि पिछले लास्ट मंथ में मैंने कुछ प्रॉफिट बुक किया है 11,000 रुपये के आसपास। 36,000 रुपये अभी और प्रॉफिट बच रहा है, जिससे मैं बुक कर सकता हूँ। बट उसे मैंने अभी रखा है, अभी अभी फिलहाल वो होल्डिंग्स में है, और उसे मैं बुक नहीं किया हूँ। इससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखाता हूँ मैं, कि मैंने कुछ फंड्स इसमें भी डाल रखा था। एक ये फायर डायरेक्ट से है, इससे आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो इसमें मैंने दो तरह के म्यूचुअल फंड खरीद रखे थे। ये खास करके HDFC लिक्विड फंड है। एक और मेरे पास था जो कि ICICI लिक्विड फंड था, उसको मैं निकाल दिया हूँ। इसके खरीदने का मेन पर्पस था इसको प्लेज करना, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले इसको प्लेज करके रखा था। अभी मैं प्लेज करके हटा दिया हूँ। और वो प्लेज करने का भी एक मकसद था, ताकि मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकूं। और इसमें अभी करंट वैल्यू लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है। इसको मैं रिडीम करने वाला हूँ। रिडीम करके मैं दोबारा इस पे स्टॉक में डालूंगा। अब आखिरकार जब प्रॉफिट की बात आ जाती है, तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? सबसे रिस्की इंस्ट्रूमेंट पे जाते हैं। और वो रिस्की इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस का एक स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ आपको, इससे आपको थोड़ा क्लियर होगा। डेरिवेटिव्स में मैं अब तक कितना प्रॉफिट और लॉस कर चुका हूँ। तो मैंने सबसे पहले ऑप्शन सेलिंग से शुरू किया था। ऑप्शन सेलिंग मैंने बीच बीच में ऑप्शन बाइंग भी किया है, और कहीं ऑप्शन सेलिंग भी किया है। तो अभी देखिए, टोटल मुझे लगभग 5,800 के आसपास नुकसान दिख रहा है यहाँ पे। और कहीं कहीं प्रॉफिट हुए हैं, कहीं नुकसान हुआ है, कहीं प्रॉफिट है, कहीं लॉस है। तो ये ऑप्शन सेलिंग में था। कभी कभी बीच बीच में मैंने ऑप्शन इसमें बाइंग भी किया है। ऑप्शन सेलिंग में कहीं बड़ा लॉस दिख रहा है, वो क्योंकि मार्केट सडन मोमेंट दिया था, इसीलिए। तो ये लास्ट मैंने शुरुआत मैंने किया था इसको। यहाँ पे अगर डेट दिख रहा हो, इसमें डेट कहीं पे शो नहीं हो रहा है तो नहीं पता चल रहा है। ये लगभग 2 महीने के आसपास मैंने ऑप्शन सेलिंग ट्राई किया था, नवंबर दिसंबर। उसके बाद फिर मैं ऑप्शन सेलिंग बंद कर दिया। फिलहाल मेरे पास कुछ फंड भी अवेलेबल है, जो मैं अभी कुछ स्टॉक्स में डालने वाला हूँ। तो ये पूरा दिखाने का पर्पस ये था कि सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए, ना कि पैसे बनाने पे ध्यान दीजिए। पैसे छापने पे ध्यान ना दीजिए। ठीक है, एक सेकंड, मैं यहाँ पे कुछ दिखा रहा था। विप्रो, तो इसमें मैंने पोजीशन बनाया था, ये है विप्रो। तो ये जो लाइन दिख रही है हरी वाली, 445, तो मैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे एक पोजीशन बनाया था, जिसको मैं लगभग 500 के आसपास, 502, 502, 503 के आसपास उसको सेल किया हूँ। तो मुझे लगभग 10% के आसपास प्रॉफिट मिला है इसमें। तो ब्रेकआउट्स देख के स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, या फिर आप ऐसे पोजीशंस बनाते हैं जिसमें आप मात्र 10%, 20% चाहते हैं, रखना चाहते हैं, 10%, 20% ही रखना चाहते हैं, तो वैसे केस में हो सकता है कि आप प्रॉफिट बनाएं। बट हाँ, तो ये है मेरा विप्रो का
503 पे मैंने सेल किया था, 447 पे मैंने उसको बाई किया था, जो कि लगभग ब्रेकआउट के पास है। 445 ये मैंने लाइन खींच रखी है, मैंने 447 पे एंट्री ली थी और 503 के आसपास यहाँ पे मैंने उसको सेल किया था लगभग। उसके बाद भी मोमेंटम आया और अभी भी मोमेंटम इसमें शायद है और आगे जाएगा, बट मुझे 10% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा था तो वो मैं लेके निकल लिया। ज़्यादा मैंने 503 जो कि लगभग 10% 11% के आसपास बनता है, वो मैं बुक करके उसमें से निकल लिया। तो ओवरऑल बात ये है कि सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें, कुछ पैसा मार्केट से बनाए, फिर मार्केट को कुछ पैसा देने का सोचें। स्टार्टिंग से ही आप मैंने जो जहाँ पे कुछ कुछ मिस्टेक्स किए हैं उस तरह का मिस्टेक ना करें। सबसे पहले आप मार्केट को समझें, मार्केट को अगर आप समझते हैं उसके बाद फिर मार्केट में को समझिए, पढ़िए, जानिए, उसके बाद ही उसके सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ प्ले करिए। तो अगर आप उस तरह की चीजें करते हैं तो ये देखने को नहीं मिलेगा आपको, और उसकी जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा जो कि ग्रीन। थैंक यू, आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, और फिर हम लोग अब नए वीडियो में मिलेंगे विथ न्यू स्टॉक, कोई नए स्टॉक के रिकमेंडेशन एनालिसिस जो हमें अच्छा लगता है, जहाँ पे मुझे फंड डालने हैं। मेरे पास ऑलरेडी कुछ अकाउंट में फंड पड़े हुए हैं, मैं एक छोटा सा ये अकाउंट है मेरा, इसको मैं ग्रो कर रहा हूँ धीरे धीरे, और देखते हैं अगले 2 साल में कहाँ जाता है।